हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मॉक टेस्ट नंबर 22 में आपका वेलकम है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग जो है आपके लिए एक मॉक टेस्ट का सीरीज शुरू कर रखे हैं, जिसमें हम आपको एवरीडे कॉम्पिटिटिव या एंट्रेंस एग्जाम कोई भी हो एक 25 क्वेश्चन का सीरीज कराते हैं, जिसमें वोकैब, ग्रामर और सब चीज़ें आपकी कवर होती हैं। तो चलिए हम लोग हमारे टेस्ट जो है वो 22 शुरू करते हैं। यस, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। आपको जो है ना सही सिनोनिम छांटना है। एट्रीब्यूट वर्ड यूज होता है। एट्रीब्यूट का मतलब होता है किसी भी चीज का प्रतीक, साइन कह सकते हैं आप। ओके, ठीक है। तो सिनोनिम छांटना है आपको। देखिए, वर्ड दिया गया हॉक्स। हॉक्स का मतलब होता है किसी भी चीज की अफवाह। क्वालिफाई का मतलब होता है पास करना। इंडिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का प्रतीक, निशान, किसी चीज की ओर इशारा करना। ओके, तो सिनोनिम बताना है, तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमालगमेट, बड़ा अच्छा वर्ड है, अमालगमेशन। ओके, देखिए, कॉर्पोरेट अमालगमेट का मतलब होता है किसी भी चीज को जोड़ना, किसी भी चीज को मिक्स करना, मिलाना, दैट इज कॉल्ड अमालगमेट। कॉर्पोरेट का मतलब होता है अलग करना, जैसे कि हम लोग आमतौर पर यूज करते हैं ना, कॉर्पोरेट ऑफिस, यानी कि एक ब्रांच के रूप में यूज होता है। सेग्रीगेट का मतलब भी होता है अलग करना, सेग्रीगेशन, किसी भी चीज का अलग करना। और जो फ्यूज वर्ड होता है, फ्यूज का मतलब होता है जोड़ना। तो सिनोनिम बताना है, तो अमालगमेशन का जो सिनोनिम है वो क्या हो गया? फ्यूज। सी आंसर इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। आपको एंटोनिम बताना है। देखिए, एक वर्ड यूज हुआ है सरप्लस। सरप्लस, सरप्लस का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा। जैसे कि आमतौर पर हम बोलते हैं सरप्लस फूड, यानी कि जितनी फूड की जरूरत है उससे ज्यादा हमारे पास है। ओके, सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी, जितना है उससे ज्यादा है, सरप्लस हो गया। ठीक है। शोरफिट का मतलब भी होता है जरूरत से ज्यादा। ठीक है। प्लेथोरा का मतलब भी होता है बहुत सारा। प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूजन का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा। प्रोफ्यूज वर्ड से बना है, पी, क्या हो रहा है इसको, PROFUSE, प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज का मतलब होता है ज्यादा। एक इसके लिए अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं एम्पल। एम्पल का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा। लेकिन जो वर्ड दिया गया डर्थ, डर्थ का मतलब होता है कमी। हमें बताना क्या है? एंटोनिम बताना है इसका। तो सरप्लस का एंटोनिम क्या हो गया? डर्थ, डी। आप इसको कह सकते हैं वांट। वांट का मतलब भी क्या होता है? कमी होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट का आपको एंटोनिम बताना है। ठीक है। देखिए, इल्यूमिनेट का मतलब होता है किसी भी चीज की, एक तो बोल सकते हैं हम किसी चीज को फैलाना, किसी चीज को प्रकाशमान बनाना, चमकदार बनाना। ठीक है। रिवील, रिवील का मतलब होता है भेद खोलना, यानी कि बात वही होगी, फैलाना। देखिए, बिल्कुल सही है दोनों। डार्कन, डार्कन का मतलब होता है अंधेरा करना, दबाना किसी चीज को, अंधेरा करना। एडिफाइंग का मतलब भी होता है किसी चीज को फैलाना। शिक्षित करना किसी को, सभ्य बनाना, एडिफाइंग होता है। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिकेट का मतलब होता है किसी भी चीज की व्याख्या करना, किसी भी चीज की व्याख्या करना। तो इल्यूमिनेट का मतलब चमकाना, प्रकाशवान करना, किसी चीज को फैलाना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डार्कन। आंसर बी इज करेक्ट। डार्कन एग्जैक्ट वर्ड है। नेक्स्ट देखो, सेलेक्ट द रोंगली स्पेल्ड वर्ड। आपको जो है रोंगली स्पेल्ड वर्ड छांटना है। चूज, चूज का मतलब होता है चुनना। शोरफिट, शोरफिट का मतलब होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। देखिए, स्पेलिंग बतानी गलत कौन सी है। दिस वन इज रॉन्ग आंसर। SURFEI की जगह क्या हो जाएगा? IE। ठीक है, ये सही है, ये गलत है। दिस वन इज योर आंसर। शोरफिटेड एज ए वर्ब हो गया, एज एन एडजेक्टिव यूज हो गया, पूरा भरा हुआ। ओके, नेक्स्ट देखो। अमीटर, एटमॉस्फेरिक, एक्सेप्टेंस या नन ऑफ दिस, इनमें से बताना गलत कौन सा है। अमीटर क्या होता है? जो करंट को मापने का काम करता है।
एटमॉस्फेरिक क्या होता है, जिसको वायुमंडलीय बोलते हैं। एक्सेप्टेंस किसी चीज की स्वीकृति, ये तीनों स्पेलिंग जो है ये करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। एन इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा साधन फॉर मेजरिंग आइदर डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पियर, एम्पियर में मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है जो करंट को मापता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अमीटर। ए आंसर इज करेक्ट। थर्मोमीटर टेम्परेचर मापता है, बैरोमीटर एयर प्रेशर मापता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमीटर। नेक्स्ट देखो, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड को मापना है हमें, ठीक है। सो इसके लिए हम किसका वर्ड यूज करेंगे, देखिए बैरोमीटर तो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज अल्टोमीटर। अल्टोमीटर होता है जो एल्टीट्यूड को मापता है, दैट इज कॉल्ड अल्टोमीटर। ओके, नेक्स्ट देखिए, अरुणा प्लक्स फ्रेश फ्लावर्स, हमें इसका क्या करना है सेंटेंस का, मेक ए पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाइए। अरुणा प्लक्स, अरुणा तोड़ती है, फ्रेश फ्लावर्स नए नए फूल, ठीक है। प्लक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसोरियस का यूज हुआ, इसका मतलब टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, बिल्कुल सही है। फ्रेश फ्लावर्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। अरुणा क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फ्रेश फ्लावर्स आ गया। अरुणा इज प्लक्ड गलत है, फ्रेश फ्लावर्स ये ठीक है। चूंकि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर किसका यूज करेंगे, इज एम आर का यूज करेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगी। चूंकि फ्लावर्स क्या है, प्लूरल है, आर आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बाई अरुणा, ए आंसर इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड यू ब्रेक द विंडो, तुमने खिड़की को क्यों तोड़ा। ओके, हमें इसका क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाना है। वाई का यूज सेंटेंस के शुरू में हो गया। टेंस देखो कौन सा है, डिड है। डिड का मतलब हेल्पिंग वर्ब के तौर पर पैसिव वॉइस में किसका यूज होगा, जल्दी बताइए, वॉज और वर का यूज होगा। ओके, अब डिपेंड करेगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर लगाएंगे, सिंगुलर है तो वॉज लगाएंगे, ठीक है। ओके, वाई का यूज हो गया, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब सेंटेंस वाई से शुरू हो रहा है तो इंटरोगेटिव बनेगा। द विंडो वॉज ब्रोकन बाई यू, why was the window broken by you, why was the window being broken by you, या none of these। सो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, why बिल्कुल सही है, was यूज हो गया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, by प्लस you यूज हो गया, दिस इज बी आंसर इज करेक्ट, बी आंसर इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखो, बीइंग यूज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बीइंग जब यूज होता है जब was वर्ब के साथ ing का यूज होता। मान लीजिए वॉज वर्ब प्लस में आईएनजी दिया गया है, वर्ब प्लस आईएनजी, तो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, दोनों के बीच में बीइंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। चूंकि यहां पर डिड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहां पर वॉज वर्ब का यूज होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नरेशन बनाना है। ही सैड टू मी, आर यू, ये जो क्रेजी है ये, ओके, ये दिस इज क्रेजी, तो सभी में क्रेजी हो जाएगा। ओके, सो यस बनाएंगे हम, ही सेड टू मी आर यू क्रेजी, उसने मुझसे कहा क्या आप पागल हैं, ठीक है। सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव है। नरेशन जब भी इंटरोगेटिव में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है, सेड टू को किस में चेंज कीजिए, आस्क में चेंज करेंगे। सेड टू है, आस्क में चेंज करना है, टोल्ड में तो होगा नहीं, ये रहा आस्क, ये रहा आस्क, बिल्कुल ठीक है। आस्क के बाद ऑब्जेक्ट दिया गया में, बिल्कुल सही है, ये भी दे रखा है भाई, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास की जगह किसका यूज करेंगे, दैट का यूज तो अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इफ का यूज होगा, तो दैट वाला ऑप्शन कट गया, ये दैट वाला कट गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच गए इफ वाले। ओके, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसे किस में बदलेंगे, जल्दी बताइएगा, सिंपल सेंटेंस में यानी कि अफर्मेटिव में बदलेंगे, तो अफर्मेटिव में बदलेंगे तो वॉज आई क्रेजी गलत है, आई वॉज यहां क्या हो जाएगा, क्रेजी, आंसर डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ओल्ड मैन सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, बूढ़े आदमी ने मुझसे कहा कि भगवान करे तुम्हारी आयु लंबी हो। ओके, द ओल्ड मैन सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। ओके, तो देखिए मे यू लिव लॉन्ग ये कौन सा सेंटेंस है, दिस इज कॉल्ड आवर ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो हमारी डिजायर को डिनोट करता है, जो हमारी इच्छाओं को डिनोट करता है। बूढ़े आदमी की इच्छा है कि मेरी उम्र जो है वो लंबी हो, तो ऐसे सेंटेंसेस जब भी हम बनाते हैं तो सेड टू को या तो विश में चेंज करेंगे या प्रेड में चेंज करेंगे। ओके, चलिए देखिए, विश दे रखा है, ये रहा, तीनों में ही है।
लेकिन दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट खास बात क्या होती है कि विश या प्रे का जब भी हम यूज करते हैं तो इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे। ऑब्जेक्ट यूज क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो इच्छा भगवान से कर रहे हैं, ना कि मेरे से कर रहा है। तो देखिए जहां पर मी दे रखा है वो कट गया आपका, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास की जगह किसका यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे। देखिए ये रहा दैट, ये रहा दैट, बिल्कुल सही है। ओके, आई मे लिव लॉन्ग, ये ठीक है, लेकिन मे को किस में चेंज करेंगे? माइट में चेंज करेंगे। और जो सेंटेंस एक इंटरोगेटिव फॉर्म में दे रखा है, एक ऑप्टेटिव फॉर्म में दे रखा है, उसको हम किस में चेंज कर देंगे? अफर्मेटिव में, सिंपल सेंटेंस बना देंगे। तो यहां पर देखिए आई मे गलत है, आई माइट ये गलत हो गया क्योंकि विश आ गया, तो आंसर क्या बच गया? आई माइट लिव लॉन्ग। आंसर सी इज करेक्ट, आई माइट लिव लॉन्ग। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक्स, गैप फिल कीजिए। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, वर्क हार्ड, मेहनत करो, लेस्ट यू फेल, कहीं तुम फेल न हो जाओ। लेस्ट एक वर्ड है, इसके साथ एज ए कंजंक्शन ऑलवेज याद रखिएगा किसका यूज होगा? विल का यूज बिल्कुल नहीं होगा, ना माइट का यूज होगा, ना वुड का। लेस्ट के साथ हमेशा किसका यूज करते हैं? शुड का। अच्छा, एक चीज और याद रखनी है जो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं, वो पता है क्या है? देखिए लेस्ट जो होता है उसका हिंदी मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, ये होता है लेस्ट का मीनिंग। लेस्ट की दूसरी खास बात क्या होती है कि इसके साथ आप कभी भी नोट का यूज मत करो। ओके, देखिए एग्जामिनर कई बार ऐसा करता है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल, कि कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ। सी पार्ट, दिस इज बी पार्ट एंड दिस वन इज ए पार्ट। अब आपको एक चीज ध्यान देनी है, यहाँ पर क्या है? देखिए आमतौर पर आप लोग ये पढ़ के जाते हो कि लेस्ट वर्ड आ गया, लेस्ट के साथ शुड का यूज हो गया, बिल्कुल सेंटेंस सही है, तो आंसर नो एरर हो जाएगा, ये लीजिए। नहीं, लेस्ट आ गया, लेस्ट का मतलब ऑलरेडी क्या है? कहीं ऐसा ना हो, तो इसके साथ आप किसी भी कंडीशन में नेगेटिव का यूज नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। ओके, दिस इज योर आंसर। ओके, सो आंसर हमारा यहां पर क्या हो जाएगा? लेस्ट वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ पढ़ते हैं। देखिए, शी डज नथिंग बट, ओके, बड़ा अच्छा सेंटेंस है। शी डज नथिंग, वो कुछ नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ वेट करती है। ऑप्शंस आर टू वेट, वेटिंग, विल वेट या वेट। ओके, यहां पर एक स्ट्रक्चर लागू होता है, उसको जरा ध्यान से देखिए। स्ट्रक्चर क्या है? देखिए नथिंग का यूज हो रहा है, साथ में अगर हमेशा याद रखिए बट का यूज हो जाए या एक्सेप्ट का यूज हो जाए, तो इसके बाद हमेशा याद रखना बेयर इन्फिनेटिव यूज होगा। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? बिना टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो बिना टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ है? ये तो है नहीं, है तो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है। वेटिंग गलत है, ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बिना टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ है? ये रही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा, और वेट दिस इज। तो देखिए अब दूसरा मैं एग्जांपल लिखता हूं, एक्सेप्ट का। यहां पर तो बट का यूज हो रहा है, जैसे कि देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, शी डज नथिंग, वो कुछ नहीं करती है, एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट टू प्ले, खेलने के अलावा। देखिए ये भी हमारा गलत है, समझ रहे हो? शी डज नथिंग ये आ गया, ठीक है, एक्सेप्ट भी आ गया। एक्सेप्ट से पहले नथिंग का यूज हो रहा है, तो प्लीज आप टू प्ले मत बोलो, आप क्या बोलोगे? ओनली प्ले बोलोगे। एक्सेप्ट प्ले, खेलने के अलावा कुछ नहीं करती है। ओके, ये याद रखना है। दूसरी छोटी सी चीज मैं लिख देता हूं, एक वर्ड यूज होता है एक्सेप्ट, एक वर्ड यूज होता है एक्सपेक्ट, और एक वर्ड यूज होता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना किसी भी चीज को, जैसे कि आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल। ओके, एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना किसी से, आई एक्सपेक्ट यू टू कम ऑन टाइम। एक्सपेक्ट का मतलब होता है एक्सेप्ट के अलावा। ओके, एवरीबडी वॉज प्रेजेंट देयर एक्सेप्ट यू, तुम्हारे अलावा हर कोई वहां पर था। एक छोटी सी चीज और याद रखनी है, एक्सेप्ट के बाद अगर हम कोई प्रोनाउन लिखते हैं तो वो प्रोनाउन हमेशा याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा। किस में यूज होगा? ऑब्जेक्टिव में। फॉर एग्जाम्पल देखो, एवरीबडी
अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट यू एंड आई। मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आ गया, एक्सेप्ट दे दिया गया है, ओके, एक्सेप्ट यू बिल्कुल सही है, क्यों, यू का ऑब्जेक्टिव एक ही होता है, लेकिन आई का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, मी, तो दिस इज करेक्ट। ओके, ध्यान रखना है। तो हमने एक चीज से आपको चार चीजें बताने की कोशिश जो है वो यहां पर करी है। तो मेन जो आंसर है वो हमारा क्या होगा, शी डज नथिंग, बट से पहले नथिंग आ गया, आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एंशिएंट ग्रीस में women वर नॉट अलाउड इन द ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स में उन्हें जो है वो भाग लेने का या प्रतिस्पर्धा में क्या बोलते हैं, ओलंपिक गेम्स में उन्हें पार्टीशन कॉम्पीट करने का हक नहीं था। यहाँ पर सेंस यूज हो रही है, कॉप का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, ओके। दूसरा कॉम्पीट माने प्रतिस्पर्धा, तो खेल में तो कंपटीशन ही होता है, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कंप्लाई का मतलब होता है साथ रहना, ठीक है, सो आंसर इज बी इज करेक्ट। क्लियर है, ठीक है। दूसरा एक जो वर्ड यूज होता है कॉप, इसको कॉप अप भी बोलते हैं, ओके, कॉप अप विथ भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एक बार जरा इसको सोचिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉप अप एंड कॉप अप विथ। अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका जो है वो एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, ठीक है, याद रखना ही आपको बताना है। नेक्स्ट देखिएगा, व्हेन ही टायर्ड, जब वो थक गया, ओके, टू प्लंज ऑन टू द रोड अ कार, ओके, व्हेन ही ट्राइड टू प्लंज ऑन टू द रोड अ कार, क्या हो जाएगा, जब उसने रोड क्रॉस करने की कोशिश की तो क्या हो जाएगा, अ कार हिट्स तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहाँ पर वर्ब के कौन सी फॉर्म यूज हो रही है, सेकंड फॉर्म, ठीक है, विल हिट भी यूज नहीं होगा। सेंटेंस में सीक्वेंस में मैंने आपको पढ़ा रखा है, ध्यान हो तो, अगर सेंटेंस के एक पार्ट में पास्ट टेंस का यूज होता है तो दूसरे में भी पास्ट का यूज होगा, अगर दूसरे पार्ट में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है तो, ओके। यहां पर पास्ट का यूज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, सी, आंसर इज करेक्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस वन एंड दिस वन, दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, दिस इज सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म में हिट तीनों एक ही होता है, ओके, सो आंसर सी इज करेक्ट। वॉज हिट पैसिव वॉइस हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अ डैश ऑफ आंट्स इज इन द हाउस। एक घर में पूरा चींटियों का झुंड है, तो चींटियों के झुंड के लिए किस वर्ड का यूज करते हैं, देखो मॉब जो वर्ड दिया गया है, मॉब का मतलब होता है गुस्से वाली भीड़ को मॉब बोलते हैं। अगर भीड़ शांत है तो उसे हम बोलते हैं क्राउड, ठीक है। कॉलोनी जो होता है वो होता है चींटियों के झुंड के लिए यूज होने वाला वर्ड है, तो इसके लिए बोलते हैं कॉलोनी ऑफ आंट्स। आंसर बी इज करेक्ट, कॉलोनी ऑफ आंट्स, ठीक है। पार्लियामेंट जो होता है वो उल्लुओं के झुंड के लिए यूज करते हैं, तो पार्लियामेंट ऑफ आउल्स, उल्लुओं का झुंड। कन्वे का मतलब होता है किसी को मैसेज प्रोवाइड करना, ये वर्ब लिखी गई है, ओके, मिसस्पेल्ट हो जाता है कन्वे। कन्वे का मतलब क्या होता है, किसी को कोई मैसेज देना, दैट इज कॉल्ड कन्वे। और भी एक आध एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि मैं आपसे कहूं ट्रेन ऑफ कैमल्स, देखिए जो ऊंट वगैरह होते हैं उनके झुंड को ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी हो, ध्यान हो, कि पेंडिमोनियम ऑफ पैरट्स, पेंडिमोनियम ऑफ पैरट्स, पेंडिमोनियम ऑफ ए पैरट्स, ठीक है। ऐसे वर्ड्स को आप याद करते रहेंगे जो कलेक्टिव नाउन को डिनोट करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, द स्काई इज क्वाइट ओवरकास्ट, बादल पूरा भरा हुआ है। वी आर लाइकली टू हैव रेन टुडे, ऐसा हो सकता है बारिश हो, ठीक है, एक संभावना जताई जा रही है, ठीक है। मोस्टली का मतलब ज्यादातर होता है, एक एडवर्ब के तौर पर काम करता है, ठीक है। प्रोबेबली का मतलब भी संभावना होता है, लाइकली का मतलब भी संभावना होता है, लेकिन तीनों में एक बेसिक फर्क पता है क्या होता है, कि लाइकली के बाद हमेशा याद रखना टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है।
लाइकली किसको डिनोट करता है? पॉसिबिलिटी को, संभावना को। तो देखिए द स्काई इज क्वाइट ओवरकास्ट, वी आर, आंसर क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट। लाइकली टू हैव रेन टुडे, आज हो सकता है बारिश हो जाए। एसएससी का, सीडीएस का, एनडीए का बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। जैसे कि आई एम लाइकली टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। ये देखिए लाइकली वर्ड आ गया, लाइकली के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्लीज आप ये मत बोलो आई एम लाइकली हेल्पिंग यू, ये गलत है। तो देखो यहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई, तो यहाँ किसका यूज करेंगे हम भाई मेरे? लाइकली का। ये यार स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ मैं, ये लीजिए लाइकली, ठीक है। एक वर्ड और सेम होता है श्योर। श्योर के बाद भी ऑलवेज रिमेंबर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। जैसे कि आई एम श्योर टू हेल्प यू, ये लीजिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रोबेबली जो होता है वो वर्ब को मॉडिफाई करता है, ओके, तो ध्यान रखना है। ये प्रोबेबली संभावना, शायद के लिए यूज होता है। लाइकली भी पॉसिबिलिटी को डिनोट करता है, लेकिन चूंकि लाइकली के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फाइंड एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कविता सेड दैट शी वुड रीच बॉम्बे टुमारो, वह कल बॉम्बे पहुंच जाएगी। बहुत आसान सेंटेंस है। सेंटेंस में क्या पूछा गया है? सेंटेंस है इनडायरेक्ट स्पीच का। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या किया? सेड, सेड रहता है, इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट, ठीक है। आई था, आई के साथ विल का यूज किया गया। विल को किस में चेंज कर दिया? वुड में। आई को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कविता के अकॉर्डिंग क्या आ गया? शी आ गया। शी वुड रीच, बिल्कुल सही है, बॉम्बे, ओके। नारेशन में टुमारो को किस में चेंज करते हैं? जल्दी बोलिएगा, द नेक्स्ट डे, इसी में चेंज होगा ना। एग्जाम में खास तौर पर पूछे जाने वाले सवाल हैं ये, और बच्चों को ये पता नहीं चलता कि ये जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट स्पीच का है या इनडायरेक्ट का है, तो इसको ध्यान में रखना है आपको, ओके। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, सेड दैट आई फर्स्ट पर्सन, देखिए यहाँ पर आई दिया गया है, नरेशन बनाया तो आई को किस में चेंज कर दिया? शी में। शी के साथ किसका यूज हो गया? वुड। क्यों? यहाँ पर विल था, विल को वुड में चेंज कर दिया। बॉम्बे टुमारो को द नेक्स्ट डे में। आंसर क्या हो गया हमारा? सी हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। शी इंक्वायर्ड वेदर एनीबडी हैज सीन हर चाइल्ड, क्या किसी ने उसके बच्चे को देखा है? क्वेश्चन नंबर 20। सबसे पहले देखिए शी इंक्वायर्ड, ये इंक्वायर्ड का स्पेलिंग पर डाउट आता है आमतौर पर आपको कि जी इंक्वायरी की स्पेलिंग क्या होती है। देखिए इंक्वायरी की दो स्पेलिंग होती हैं, ENQUIRY और एक होता है INQUIRY। सर दोनों में कौन सा सही है? ओके, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही हैं। फिर फर्क क्या है दोनों में? सिंपल सा फर्क है, ये ब्रिटिश इंग्लिश में बोला जाता है, ये अमेरिकन इंग्लिश में बोला जाता है, दोनों स्पेलिंग सही हैं। हमने क्या किया? इंक्वायर्ड लिख दिया, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है ये एक्चुअल में किसका सेंटेंस है? देखिए, वेदर एनीबडी हैज सीन हर चाइल्ड। दो तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक तो वो कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया अभी अभी, वो क्या था, ध्यान आपको हो, सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में अगर हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं तो सेकंड पार्ट में भी किसका यूज करेंगे? पास्ट का यूज करेंगे। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। दूसरा आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, वो क्या कि ये सेंटेंस जो है इनडायरेक्ट स्पीच का है। मान लीजिए सेड टू को किस में पूछा गया? इंक्वायर्ड में चेंज कर दिया गया, इन्वर्टेड कोमास की जगह वेदर का यूज कर दिया, ठीक है। एनीबडी हैज हैव को किस में चेंज कर देंगे? जल्दी बताइएगा, हैड में चेंज कर देंगे। तो आंसर हमारा सी हो गया पहला। दूसरा आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए सेंटेंस के एक पार्ट में किसका यूज हो रहा है? जल्दी बताइएगा, पास्ट टेंस का यूज हो रहा है। दूसरे में किसका यूज होगा? पास्ट का यूज होगा। पास्ट क्या है? हैज थोड़े, ये हेड है। सी आंसर इज करेक्ट। दोनों तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑन लास्ट संडे माई फ्रेंड टोल्ड मी अ फनी जोक दैट आई हैव एवर हर्ड, जो शायद मैंने आज तक सुना हो, ठीक है। ऑन लास्ट संडे, ठीक है। जो सेंटेंस है उसमें जो आंसर है वो ए है हमारा। कैसे है? देखिए संडे वर्ड यूज हो गया। टाइम का नाम जब भी दिया गया हो, अगर उसके साथ हम कोई एडजेक्टिव लिख देते हैं, जैसे कि लास्ट क्या है हमारा? एडजेक्टिव है। अगर ऐसा होता है तो उससे पहले किसी भी प्रपोजिशन का यूज नहीं होगा, यानी कि ऑन जो है वो नहीं आएगा।
ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट संडे माई फ्रेंड टोल्ड मी अ फनी जोक दैट आई हैव एवर हर्ड, जो मैंने आज तक सुना हो। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, ईच ऑटम, हर पतझड़ के मौसम में, मिलियन मोनार्क बटरफ्लाइज लीव देयर ब्रीडिंग ग्राउंड्स इन यूएस एंड कनाडा, छोड़कर चले जाते हैं ब्रीडिंग ग्राउंड जो उनका यूएस और कनाडा है उसमें, ठीक है। सो ईच ऑटम बिल्कुल सही है, यहां तक ठीक है। ईच ऑटम, हर पतझड़ के मौसम में, मिलियन मोनार्क बटरफ्लाइज, मोनार्क बटरफ्लाइज प्लूरल है, बिल्कुल सही है। लीव वर्ब प्लूरल है, बिल्कुल सही है। देयर भी प्लूरल सही है। ब्रीडिंग ग्राउंड्स ये भी सही है, इन यूएस एंड कनाडा, अच्छा यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बेसिकली हम दो गलतियाँ देख सकते हैं। एक तो क्या है, इन द यूएसए, यूएसए जो है उसके साथ दा का यूज होता है, ठीक है। अगर बाई चांस आप ऐसा कंसिडर ना करें कि मैं सिर्फ यूएस बोलूंगा, यूएसए नहीं बोलूंगा, तो ठीक है आप दा हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम यूएसए के कंटेक्स्ट में यूज करते हैं तो आप हमेशा याद रखिएगा जो यूके, यूएसए ये वर्ड है, इनके साथ हमेशा हम दा का यूज करते हैं। पहली गलती ये है, लेकिन इसको हम एक तरफ साइड रखते हैं और मेन एरर की तरफ चलते हैं। मेन एरर क्या है वो समझिए जरा, ठीक है। ईच ऑटम बिल्कुल सही है। जो मिलियन वर्ड है उसको जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। मिलियन जो वर्ड है वो दो तरीके से यूज होता है। मिलियन हो गया, 1000 हो गया, 100 हो गया, ये वर्ड दो तरीके से यूज होते हैं, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। सिंगुलर में कब यूज होंगे, जब इनके साथ कोई नंबर आ जाए, क्या आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, जैसे कि 5 मिलियन रुपीज, 6000 रुपीज, 500 रुपीज। तो 500 मत बोलिए, 100 बोलिए, 6000 मत बोलिए, 6000 बोलिए, ये ठीक है, ओके। लेकिन अगर यही वर्ड अकेले यूज होते हैं तो इन्हें कैसे बोला जाएगा, प्लूरल में बोला जाएगा। देखिए अब यहाँ पर जो मिलियन है वो अकेला यूज हो रहा है तो ये प्लूरल में आ जाएगा मिलियंस, और खास बात है साथ में ऑफ का यूज होगा प्लूरल में। तो मिलियंस ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज, जैसे कि thousands of people, ठीक है, thousands students। क्लियर हो गया, ठीक है। याद, नेक्स्ट देखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, मिलियंस ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज। द माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स इज एन अमेजिंग फिनोमेना। जो बर्ड्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना वो बहुत ही अमेजिंग है, पता नहीं कैसे चले जाते हैं उड़ के, क्या कोई मैग्नेट लगा रखी है, कैसे चले जाते हैं। द माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स बिल्कुल सही है, इज एन अमेजिंग, अमेजिंग का मतलब हैरान करने वाला, फिनोमिना है, एक अवधारणा है। फिनोमेना प्लूरल है, सिंगुलर क्या हो जाएगा, फिनोमेनन, दिस इज सिंगुलर। सिंगुलर क्यों आया, क्योंकि एक ही बात हो रही है, आर्टिकल एन आ रहा है, एन आने का मतलब ये क्या है, सिंगुलर है। माइग्रेशन भी क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर यूज होगा तो फिनोमेनन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिकॉर्ड ऑफ माइग्रेशन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेचुरल इवेंट ऑन अर्थ। कितने अच्छे अच्छे सेंटेंसेज, और ये जो सेंटेंस है इनकी खास बात क्या है कि ये ओरिजिनल सेंटेंसेज है, आपको कहीं पर भी ये कट कॉपी पेस्ट नहीं मिलेगा कि हमने वहां से लिया, नहीं, खुद बनाया है सब। देखिए द रिकॉर्ड ऑफ माइग्रेशन बिल्कुल सही है, इज वन ऑफ द, आपको याद रखना है क्या, देखिए द रिकॉर्ड बिल्कुल सही है, ऑफ माइग्रेशन बिल्कुल सही है, वन ऑफ आ गया। वन ऑफ आते ही आपके दिमाग में क्या बात आनी चाहिए कि इसके बाद सब्जेक्ट हमेशा कैसा यूज होगा, प्लूरल यूज होगा। देखिए ग्रेटेस्ट एडजेक्टिव है तो इसके बाद जो नाउन है वो प्लूरल यूज होगा। नेचुरल इवेंट सिंगुलर है, इवेंट की जगह किसका यूज हो जाएगा, इवेंट्स का, ठीक है। अच्छा ऑन अर्थ बिल्कुल सही होता है। प्लीज आप जो है ऑन द अर्थ मत बोलिएगा, ये रॉन्ग एक्सप्रेशन होता है। क्या बोलना है आपको, ऑन अर्थ बोलना है, ऑन द अर्थ नहीं बोलना है। समझ में आ गया। वन ऑफ के बाद सब्जेक्ट कैसा यूज होगा, प्लूरल यूज होगा, तो इवेंट की जगह किसका यूज हो जाएगा, इवेंट्स का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई फ्रेंड हैड गॉन मिसिंग एट अगस्त 7, 1989 एंड वॉज फाउंड अ फ्यू डेज लेटर। कुछ ही दिनों के बाद मिला। अरे भाई सिंपल सा सेंटेंस है, अगस्त 7, फिक्स डेट दे दी, एट का यूज थोड़े होगा यार, ऑन का यूज होगा। टाइम के लिए, डेट के लिए किसका यूज होता है, ऑन का यूज होता है। इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, ओके ठीक है।
चलिए, हमने 25 क्वेश्चंस आपको कराए। वी होप यू एंजॉयड दिस सेशन। इस वीडियो को देखें, अच्छे से देखें और प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, बाय।